मेरे पापा कहने लगे ठीक है। अब जब वो और ज़्यादा अंधेरा होते रहने लगा, मतलब पापा ने देखा कि और अंधेरा बढ़ता जा रहा है और मतलब ये तो रास्ता कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा कि ख़त्म हो रहा है। तो खैर पापा पीछे-पीछे चल ही रहे थे, उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ थी, पापा उसके पीछे चल रहे थे। सामने से पापा ने देखा 2-3 आदमी आए और वो पापा से बोलने लगे कि नमस्कार दोस्तों। एक स्कूल की सबसे शांत, वीरान और सुनसान जगह कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5। टाइम अप, टाइम अप। अभी टाइप नहीं करना है, चीटिंग नहीं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ऐसा रूम होता है जो बहुत ज़्यादा शांत होता है, वीरान होता है, और उस रूम में ज़रूरत पड़ने पे ही लोग जाते हैं। चाहे टीचर की बात कह लो, चाहे स्टूडेंट्स की बात कह लो। जिन लोगों ने सही जवाब दिए, जिन लोगों ने गलत जवाब दिए, उनका भी कुछ घाटा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि आप कितने अवेयर है चीज़ों को लेकर। भाई, एक स्कूल में सबसे ज़्यादा सुनसान, वीरान और एक ऐसा कमरा वही होता है जहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर ही लोग जाते हैं। उस रूम को बोलते हैं लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में लोग जाते ही नहीं है। टीचर भी तभी जाएंगे जब वहाँ पे कुछ क्लास लगनी होगी, कुछ सिखाना रहेगा बच्चों को, बच्चे भी तभी जाएंगे। वैसे लाइब्रेरी भी सुनसान रहती है, लेकिन लाइब्रेरी में हमेशा लाइब्रेरियन मिल ही जाएगा। लेकिन लैब में ऐसा नहीं होता है। आज जिस घटना की मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ, वो एक स्कूल के लैब से जुड़ी हुई है। बड़ी विचित्र कहानी है। ये कहानी ऐसा ट्विस्ट और टर्न लेगी कि आप शॉक रह जाएंगे, बोलेंगे कि ये कैसे हो गया भाई, ये तो हमने सोचा ही नहीं थे इस घटना में। तो बात ये है कि उत्तर प्रदेश में गंगो नाम की एक टाउन है, सहारनपुर के अंदर, फेमस जगह है। तो यहाँ पे एक स्कूल है, उस स्कूल का एक लैब है, जिस लैब में कुछ तो है। क्या कुछ है अभी आपको इस कहानी में समझ में आएगा। अभी स्कूल को, ये लैब को थोड़ा हम, गंगो को थोड़ा साइड में रखते हैं। अभी मेन कैरेक्टर, मेन कहानी को समझते, फिर यहाँ तक आएंगे। दरअसल मोदी नगर नाम के एक प्रसिद्ध शहर में प्रीतम जी नाम के व्यक्ति रहते थे, जो अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे। एफसीआई में एक अच्छी पोस्ट में काम किया करते थे। बात यह होती है कि उनका मोदी नगर से ट्रांसफर होता है गंगो में। वो गंगो आते अपना सामान वगैरह लेके, सब कुछ, एक कमरा वो देख के रखे थे। कुछ परिचित लोग थे जिन्होंने इनका काम करवा दिए थे, तो अपना सामान अमान सब जमा लेते हैं। अकेले रहना था ना, तो ऐसा कोई हाई फाई कमरा नहीं, सिंपल कमरा। अब इनको याद आता है, यार गंगो में तो मेरा एक पुराना मित्र भी रहता था, बहुत बहुत कई साल हो गए मैं उससे मिला नहीं, फ़ोन में भी ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। एक काम करता हूँ, वो एक स्कूल में पढ़ाता था, उस स्कूल का नाम मुझे याद है, उस स्कूल में जाता हूँ, उसके बारे में पता करता हूँ। एक बार मुलाकात हो जाएगी तो पुरानी चीज़ें भी याद हो जाएगी और अच्छा लगेगा। पुराने मित्रों से मिलना अच्छा लगता है। उस स्कूल का नाम अभी आप मुझसे मत पूछना, कोई फ़ायदा नहीं होगा बता के, नुकसान हो जाएगा, इसलिए स्कूल का नाम हम XYZ रख देते हैं। तो ये प्रीतम जी अगले ही दिन उस XYZ स्कूल में पहुँचते हैं। XYZ स्कूल में क्या पाते हैं कि ये तो अच्छा खासा बड़ा स्कूल है, और यहाँ पर वो कहाँ जाए, किससे मिले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो स्कूल वाले डिपार्टमेंट के है ही नहीं। इनको तभी याद आता है कि जो मेरा मित्र था वो लैब में पढ़ाया करता था, लैब का टीचर था। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे लैब में, आप समझदार है, आपको पता है, वो लैब में काम किया करता था। तो मैं सीधे लैब की तरफ जाता हूँ। लैब दिख रहा है उस स्कूल में, एक अलग ही बिल्डिंग, एक अलग ही कमरा, एक लेबोरेटरी का ऐसा बना हुआ था, ऊपर लिखा भी था बोर्ड में। तो डायरेक्टली उस लैब की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या पाते हैं कि लैब में साफ सफाई का काम एक व्यक्ति कर रहा है। इस व्यक्ति को देख के साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये एक प्यून है, ठीक है, बड़ा संभाल संभाल के चीज़ों को साफ सफाई कर रहा है। तो ये व्यक्ति इनसे पूछता है, मतलब प्यून इनसे पूछता है कि अरे आप कौन, और डायरेक्टली कैसे अंदर आ गए? तो ये बोलते हैं कि मेरा ये नाम है, प्रीतम नाम है, और मैं यहाँ पर अपने मित्र से मिलने के लिए आया हूँ, जिसका XYZ ये नाम है। तो जो प्यून था बोलता है कि इस नाम के कोई व्यक्ति को तो मैं जानता नहीं हूँ। बोले कैसे नहीं जानते, वो तो लैब में ही काम करते हैं और आप लैब की ही साफ सफाई कर रहे हैं, थोड़ा याद कीजिए, हो सकता है आप किसी और नाम से जान रहे हो, उनका ये सरनेम है, इस सरनेम के कोई व्यक्ति है यहाँ पर? तो ये बोलता है कि नहीं, हाँ शायद, एक मिनट, इस नाम के एक व्यक्ति तो थे जो लैब में काम किया करते थे, टीचर थे इस स्कूल में, वो
अपना ट्रांसफ़र लेके कहीं और चले गए हैं, वो तो शायद अब गंगोह में भी नहीं रहते हैं। तो इन्होंने पूछे प्रीतम जी ने कि तो कहाँ गए हैं, आपको पता है क्या? तो ये प्यून बोलता है कि नहीं, हमें तो इतनी जानकारी नहीं है। तो ये ऐसी बातचीत में प्रीतम जी इस प्यून से पूछ लेते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब ट्रांसफ़र हो गया तो कैसे मिलेंगे, हमारे मित्र थे वो, वैसे आपका क्या नाम है? तो प्यून बताता है कि मेरा नाम मीनू है। बोले अच्छा ठीक है। प्रीतम जी अपना पूरा नाम बताते हैं कि मेरा नाम प्रीतम चौधरी है। बोले ठीक है। ऐसा करके प्रीतम जी ना जाने लगते हैं, लौटने लगते हैं। कितने में वो लैब से बाहर निकल ही गए थे तो पीछे से मीनू आवाज़ लगाता है, अरे भाई साहब, ओ प्रीतम जी सुनिए ना। तो प्रीतम जी रुकते हैं कि अरे ये प्यून को फिर से मुझसे क्या काम पड़ गया, हो तो क्या, अभी मेरा दोस्त यहाँ पे है नहीं तो ये मेरे को आवाज़ क्यों मार रहा है पीछे से। तो ये पलटते हैं, मीनू इनके पास आता है और कहता है कि भाई साहब आप हरियाणा से आए हैं क्या? ये बोले हाँ हरियाणा से आए हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं एक तरीके से, आप देख लो तो वहीं पे जन्म हुआ था। तो ये बोले आप अगर हरियाणा से आए तो आप रागनी समझते होंगे? बोले हाँ रागिनी हमको पता है, कैसे नहीं पता रागिनी, तो आपको देखना सुनना पसंद है? ये प्यून प्रीतम जी से कह रहा है। तो प्रीतम जी कह रहे हैं कि हाँ हमको तो अच्छा पसंद है, हम तो बहुत देखे रागनी। अब जिन लोगों को नहीं पता रागनी क्या होता है मैं बता दूं, मुझे भी एग्जैक्टली बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। रागनी वो होता है कि स्टेज में गायकी की जाती है, परफॉर्मेंस दी जाती है सिंगिंग की, वो रागनी होता है। और जनरली ये हरियाणा में होता है और हरियाणवी सॉन्ग्स या फिर हरियाणवी लोकगीत गाए जाते हैं। इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उसे रागनी कहा जाता है। तो इन्होंने बोले कि हाँ हमको बहुत पसंद है। अब मीनू ने भी पूछा था कि आप हरियाणा से, तो ये मीनू को लगा कि जानते होंगे। तो मीनू बोलता है कि अपने गंगों में थोड़े आउटर इलाके में बड़ी अच्छी रागनी का समारोह हुआ है, एक अच्छा खासा सम्मेलन चल रहा है, तो आप देखने चलना चाहेंगे? तो प्रीतम जी सोचते हैं कि यार रागनी मुझे पसंद तो है, लेकिन ये एक अनजान व्यक्ति है, इसके साथ क्या जाऊं, इसको क्या बोलूं, क्या दोस्ती करना भी उनसे। तो इन्होंने बोल दिया कि देखते हैं, बताते हैं, हम थोड़े से व्यस्त भी हैं। तो फिर मीनू कहता है कि अरे क्या व्यस्त हैं, थोड़ा सा व्यस्तता से कुछ समय अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। वैसे भी आप रागनी देखने सुनने चलेंगे हमारे साथ तो अपनी भी मित्रता हो जाएगी, आप एक मित्र को ही ढूंढने यहाँ तक आए थे तो हम एक मित्र के रूप में आपको मिल जाएंगे, और हमको भी, हम जा रहे थे रागनी देखने आज, तो हमको भी एक आपका साथ मिल जाएगा, हम भी थोड़े अकेले हैं शहर में, अब क्या बताएं आपको, लंबी कहानी कभी सुनाएंगे। तो ये बोलते हैं अच्छा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है चलिए आज रागनी देखने चलते हैं। तो कितने बजे चलें? इन लोग समय डिसाइड कर लेते हैं, रात के 9 सवा 9 बजे के आसपास जाएंगे करके। मीनू बोलता है कि आप कहाँ रहते हैं बता दीजिए, मैं आपके घर ही आ जाऊँगा आपको लेने के लिए, फिर साथ में ही चल चलेंगे, अपन पैदल ही चल लेंगे। ये बोले ठीक है, यहाँ पे रहते पूरा बता दिए। और इन्होंने भी सोचे प्रीतम जी ने कि ठीक है ना यार, नए शहर में आया हूँ और शहर का कोई पुराना व्यक्ति अपना दोस्त बन रहा है तो इसमें गलत क्या है, ऐसा बड़ा छोटा ऐसा किसी की जॉब पोजीशन से दोस्ती थोड़ी होती है, दोस्ती तो बस ऐसे हो जाती है। तो ऐसे ही करके खुश होके ये भी चले गए। हाँ, मीनू भी अपना साफ सफाई में कंटिन्यू कर दिया। ये भी रात हो गई, अपना खाना वाना खाए और इंतज़ार करने लगे मीनू के आने का। मीनू भी आ गया 9:30 बजे तक इनके घर के सामने, दरवाज़ा खटखटाया, बोले चलना है कि नहीं प्रीतम जी? बोले चलना है। ताला वाला मारे, अब जाने लगे भाई। तो ये मीनू ना पहले तो नॉर्मल सड़क से लेकर गया, चल लिए 2-2.5 किलोमीटर चल लिए, थोड़ी सी थकान आ गई तो प्रीतम जी कहते हैं कि अरे यार मीनू थकान हो रही है यार, कितनी दूर है, अगर इतना दूर था तो पहले बोल दिए होते भाई। हाँ, अपन बाइक कर लिए होते, कुछ इंतजाम कर लिए, हालांकि मैं भी नया आया हूँ, बाइक नहीं है, लेकिन है कुछ अपने परिचित लोग, उनसे बाइक ले लिया होता, या फिर किसी साधन से अपन ऑटो रिक्शा या कुछ भी साधन मिल गया होता, उससे जाते भी कितना चलेंगे यार। तो मीनू कहता है कि चलिए अभी मेन रोड से जाने में आपको थकान हो रही तो एक शॉर्टकट से चलेंगे क्या? तो प्रीतम जी बोलते हैं हाँ भाई अगर शॉर्टकट है तो चल लो, वरना तो ख़त्म होने का समय आ जाएगा, पूरा सम्मेलन सब खत्म हो जाएगा जब तक अपन पहुँचेंगे। तो ये बोलते हैं कि ठीक है चलो शॉर्टकट पकड़ लेते हैं। तो एक जंगल रास्ता पकड़ लिए और उस जंगल रास्ते से जाने लगे। तो रास्ता पूरा अंधेरा, मेन रास्ते से जा रहे हैं तो लाइट वाइट सब कुछ है, लेकिन अब जंगल वाला शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़े तो जंगल में स्ट्रीट लाइट थोड़ी लगेगी, तो एकदम सुनसान। और उस समय ऐसे टॉर्च वाले मोबाइल, फ्लैश लाइट वाले मोबाइल होते नहीं थे, थोड़े पहले की बात है, ये सन 2005 की, तो होते नहीं थे। तो ये लोग बस चले जा रहे हैं अंदाजा मार के। तो एक दो बार ऐसा पैर फंस भी गया अपने प्रीतम जी का। तो मीनू बोलता है अरे अरे
इस रास्ते में क्या आप पहली बार चल रहे हैं? मैं चलता फिरता रहता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे ही अपने कदम बढ़ाइए आगे। तो बोले ठीक है। हल्की फुल्की चांदनी रात थी तो हल्का फुल्का दिख रहा था, पूरा घना भक्का अंधेरा नहीं था। ये चले जा रहे भाई, यहाँ पे भी बड़ा वक्त हो गया यार, चलते चलते आ ही नहीं रहा है। इतने में एकदम घना सा जंगल वाला इलाका पड़ा, एकदम पेड़ ही पेड़ बहुत ज़्यादा पड़ गए। और थोड़ा सा अपने कदमों की रफ्तार मीनू ने बढ़ा दिया और मीनू पेड़ों के बीच में कहीं खो गया। अब ये बोले अरे यार मीनू कहाँ चले गया? तो मीनू वहाँ से आवाज़ लगाता है, अरे मैं इधर ही हूँ, आइए आइए, आगे बढ़ गया हूँ, अभी बहुत सारे झाड़ पौधे हैं, अब सीधे सीधे आइए ना। तो बोले अरे किधर चले गया? चलो थोड़ी आगे चले गया, पेड़ वेड़ भी बहुत है ना तो दिख नहीं रहा है, मैं चलते जाता हूँ, यहीं से तो गया है वो। तो जा रहे 15-20 सेकंड हो गए। यहाँ 15-20 सेकंड चलते चलते होता है थोड़ा, क्योंकि जंगल चल रहे हैं। मीनू दिखाई नहीं, बोले किधर चले गए? इतने में 4 लोग सामने से आते हुए दिखाई दिया, हाथ में लाठी वाठी, गमछा, लंबे चौड़े। इनको देख के ऐसे सुनसान इलाके में कोई भी डर जाए कि ये कौन आ गया, कि अब कुछ करेंगे तो नहीं ये लोग, मतलब जंगल में ऐसे क्यों घूम रहे हैं 4 लोग लाठी वाठी पकड़ के, कोई गुंडे वगैरह तो नहीं है, चोर लुटेरे टाइप के तो लोग नहीं है। तो प्रीतम जी थोड़ा सा सहम गए कि मीनू तो निकल गया, मैं अकेला फंस गया। तो ये रुक गए। वो लठधारी इंसान इनके सामने आके खड़े हुए तो देख के बोलते ए कौन है तू और यहाँ पे क्या कर रहा है? तो प्रीतम जी घबरा गए, बोले अब मैं गया, ये गलत लोग आ गए, बड़ी बड़ी लाठी लेके लंबे चौड़े लोग मेरे से ऐसा सवाल कर रहे हैं, और मीनू को भी अब मैं आवाज़ नहीं लगा सकता। तो ये बोलते हैं कि प्रीतम नाम है मेरा और ऐसे ऐसे विभाग में मैं काम करता हूँ, और मेरा एक मित्र है, उसके साथ मैं रागिनी देखने के लिए आगे जा रहा हूँ। मित्र ने बोला है कि थोड़े आगे ही रागिनी का पूरा समारोह चल रहा है, तो हम जा रहे थे, बस लेट हो गए थे। तो आप लोग भी वहीं से आ रहे हैं क्या? तो ये 4 लोग क्या कहते हैं कि भाई क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे कोई रागिनी का सम्मेलन हो ही नहीं सकता। बोले क्यों, रागिनी का सम्मेलन यहाँ क्यों नहीं हो सकता? बोले नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, लौट जाओ जैसे आए हो वैसे। बोले नहीं मेरा मित्र भी आगे। बोले कौन सा मित्र भाई, हम सामने से ही आ रहे हैं, कोई हमें आगे जाते हुए नहीं दिखा और कोई जाएगा भी नहीं। बोले क्यों नहीं जाएगा, जब रागिनी चल रही है आगे तो आगे कोई बस्ती होगी, गांव होगा, कुछ तो होगा। हम 5 किलोमीटर से पैदल चलते चलते आ रहे हैं, कुछ तो होगा, तभी तो मेरा मित्र यहाँ पर लेकर आया है। बोले कोई मित्र नहीं है तुम्हारा, हम वहाँ से क्लियर आए हैं, हमको कोई नहीं दिखा है, और आगे रागिनी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है, आगे कब्रिस्तान है। बोले क्या, कब्रिस्तान? बोले जी हाँ, आगे कब्रिस्तान है और सिर्फ कब्रिस्तान है और पीछे पहाड़ियां हैं, कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता दी एंड है। आप कहाँ जा रहे हो, कब्रिस्तान क्यों जा रहे हो, कौन मित्र आपको लेकर आ रहा है? हम कब्रिस्तान से ही निकल कर आए हैं। इनको तो काटो तो खून नहीं, ये घबरा गए। बोले क्या बात कर रहे हैं आप ये? बोले जी हाँ, हमारा कोई मित्र रहता है कब्रिस्तान में, हमारा मित्र वहां का काम करने वाला जो केयर टेकर होते हैं वो है, उनके घर पे किसी की तबीयत खराब हो गई थी, कब्रिस्तान के किनारे ही उनका एक छोटा सा घर है, हम वहां से लौट रहे हैं, और आप जिसकी बात कर रहे हैं कोई यहाँ पे आ ही नहीं सकता, सिर्फ हमारे मित्र का ही परिवार रहता है। मीनू ये कोई कैसे आएगा यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं आप, लौट जाइए, भलाई इसी में है, आपके साथ कुछ छलावा हुआ है, और हम भी ये लाठी वाठी लेके यहाँ पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ऐसे छलावे इस जंगल में बहुत लोगों के साथ होते हैं। ये घबरा गए, बोले ठीक है भाई साहब, आपने बोले तो हम लौट जाते हैं। तो ये इन 4 लोगों के साथ, 4 लठधारी, देखिए इन्होंने प्रीतम जी ने भी इनके बुक को कवर से जज कर लिए। हाँ चलो ठीक है, खैर इन 4 ने मदद तो की है इनकी। इन 4 के साथ प्रीतम जी लौट गए और घर पे आके रात भर वही सोचते रहे कि यार मीनू मतलब मेरे को घर पे भी लेने आया था, फिर मेरे साथ ही जा रहा था, आगे कब्रिस्तान था, ऐसा ऐसा बोले। चलो अगला दिन निकलने दो। अगला दिन निकला, सुबह हुई, ये उसी रास्ते से गए जिस जंगल में ये मीनू के साथ गए थे, जिस पॉइंट में वो 4 लठधारी लोग इनसे मिले थे। ये थोड़े और आगे गए तो सही में लिटरली आगे पूरा एक कब्रिस्तान था, उसके पीछे पहाड़ी थी और कोई भी रास्ता आगे जाने का नहीं था। कब्रिस्तान के साइड में केयर टेकर का एक छोटा सा घर दिखा। इन्होंने सोचे हो सकता है मीनू इस केयर टेकर के घर का ही रहने वाला कोई व्यक्ति हो, एक बार मैं केयर टेकर के पास जाकर पूछता हूँ। तो केयर टेकर के घर का दरवाज़ा खटखटाया,
बोले कि आपके घर पे कोई मीनू नाम का ऐसा ऐसा दिखने वाला इतनी इतनी उम्र का कोई व्यक्ति रहता है क्या, ये स्कूल में वो लैब में प्यून है। तो बोले नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा कोई हमारे पे नहीं रहता है। इनको टेंशन आ गई। अब ये फिर लौटे, फिर सोचे कि एक बार मैं स्कूल जाता हूँ, क्योंकि अब क्यूरियोसिटी हो गई है कि मुझसे कौन मिला था, और जो मिला था वो गायब कैसे हो गया एक पॉइंट में जाने के बाद, और वो मुझे कब्रिस्तान तक क्यों लेकर जाना चाह रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते बताते, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये सब कुछ जो आपको बता रहा हूँ। तो ये गए स्कूल में आज लैब बंद था। बोले लैब बंद है, चलो स्कूल का जो रिसेप्शन वाला एरिया वहीं जाता हूँ। तो रिसेप्शन वाले एरिया की तरफ गए, तो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी वहाँ पे। उससे बात की कि बोले यहाँ पे जो प्यून है मैं उससे मिल सकता हूँ क्या। बोले प्यून, हाँ बुलवा देती हूँ। तो प्यून को बुलवाई, तो ये कोई राजेश नाम का व्यक्ति था और अलग ही, ये मीनू नहीं था। बोले नहीं ये नहीं, मुझे मीनू से मिलना है। तो रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज, बोले किससे। बोले मीनू, मीनू दुबला पतला सा, ये कोई 45-50 साल का व्यक्ति, चश्मा लगाता है, एकदम पतला है, लंबे लंबे हाथ हैं। बोले नहीं, ऐसा कोई भी प्यून यहाँ पर इस स्कूल में काम नहीं करता है। बोले कैसे नहीं करता है, लैब में कल मैं आया था तो लैब खुला हुआ था, वो साफ सफाई कर रहा था। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति लैब में क्या हमारे पूरे स्कूल में काम नहीं करता है। तो इतने में जो डीन सर है, डीन सर बड़े जो होते हैं वो आ गए। तो डीन सर बोले क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हो गई। तो प्रीतम जी डीन सर से बोलते हैं कि मैं कल आया था अपने एक मित्र से, ये मेरे मित्र है जो यहाँ पर काम किया करते। तो डीन सर बोलते हैं हाँ हाँ वो तो यहाँ पर थे, टीचर थे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। हाँ तो बोले मैं उनसे ही मिलने आया था। तो मेरी मुलाकात मीनू प्यून से हुई, वो लैब में साफ़ सफाई कर रहा था, फिर वो मुझे रात में मिलने के लिए आया था। बोले मीनू प्यून से। डीन सर ऐसा शॉक होके बोलते हाँ हाँ, बोले मीनू प्यून, पतला सा 45-50 साल का आदमी, चश्मा लगाता था, लंबे लंबे हाथ थे, थोड़े विचित्र से लंबे हाथ, घुटने से भी नीचे हाथ आते थे। बोले हाँ वो था, तो एक आदमी ऐसा काम करता था हमारे स्कूल में, लेकिन अभी नहीं है वो, और वो हो भी नहीं सकता। वो 10 साल पहले करीब काम किया करता था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुने तो इनके हाथ पैर एकदम ऐसे कांप गए। बोले क्या। बोले हाँ उसकी मृत्यु हो चुकी है मीनू की। मीनू एक प्यून था राजेश से पहले, लैब में ही बहुत उसको लगाव था, एक लैब से बहुत काम करता था वहाँ पे, एकदम साफ सफाई चमका के रखता था लैब को। हम तो उसको कई बार टोकते भी थे कि लैब के अलावा तो दूसरे कमरों की भी साफ सफाई कर लिया कर इतने अच्छे से, लेकिन मीनू वहाँ से हिलता नहीं था। एक दिन उसने लैब में ही, बहुत सारे केमिकल तो रहते हैं, एक केमिकल खा के खुद को वो कर लिया, ख़त्म कर लिया। और जब तक हम लोग पहुँचे बहुत लेट हो गया था। मीनू झाग वाग फेंक के मर चुका था। कारण क्या था क्या नहीं ये पुलिस ने पता लगाई होगी, हम इतना उस मैटर में घुसे नहीं। लेकिन जैसे मीनू की आप बात कर रहे हैं, उसकी मृत्यु हो चुकी है 10 साल पहले उसी लैब में। वो आपको कैसे कल मिल सकता है। ये दन रह गए वहीं पे, दंग, पूरे शॉक्ड। बोले क्या बोल रहे हैं डीन सर। तो डीन सर ने बोले कि अच्छा आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है, आइए आप हमारे साथ। तो डीन सर अपने कमरे में ले गए। तो बड़े सर लोग जो रहते हैं उनके कमरे में फाइल वगैरह रहती है ना, कौन कौन कर्मचारी काम करते हैं। तो एक फ़ाइल निकालते हैं और फाइल खोलते हैं, फॉर्म था, फॉर्म के ऊपर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और वो मीनू की थी। और वहाँ पे मीनू के मतलब डेट ऑफ बर्थ के साथ डेट ऑफ ख़त्म होने की भी डेट थी, मतलब मृत्यु होने की भी डेट लिखी हुई थी। ये देख के हैरान रह गए, 10 साल पहले मीनू की मृत्यु हो चुकी थी, तो मीनू कल इनसे क्यों मिला था। ये सवाल का जवाब इनको आज तक नहीं मिल पाया है। ये आज तक शॉक्ड हैं कि मिला भी था मुझसे वो, उसको लैब से प्यार है, उसकी आत्मा लैब में ही भटक रही है, मेरे से सामना हो गया तो फिर वो मुझे घर तक लेने के लिए क्यों आया, और फिर मुझे कब्रिस्तान क्यों लेकर जा रहा था। इस सवाल का जवाब प्रीतम जी को आज तक नहीं मिल पाया है। इस पूरी घटना की जानकारी प्रीतम जी ने अपनी बेटी दीपिका को दी है, और दीपिका ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर
सुनाकर भेजिए। और आवाज़ तो आपने स्टार्टिंग में दीपिका की सुनी ही, एक झलक सुन लिया। मैंने सोचा ये कहानी तो बतानी बनती है भाई। कुछ कुछ कहानियाँ भले ही बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं होती, लेकिन बहुत विचित्र होती है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई। और ऐसी कहानियाँ मुझे सुनाने में बहुत आनंद आता है। उम्मीद करता हूँ आपको सुनने में भी आता होगा। आता है ना? हाँ, तो लाइक कर दीजिए ना, किसने रोका है? लाइक कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको तो लग ही चुका है कहानी सुन के। बाकी मुझे पहली बार देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। और क्या बता रहा था मैं, इंस्टाग्राम की लिंक और मेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी, टॉपिक, घटना आप लोगों के पास भी है तो आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। और मन करे तो अपने आवाज़ में ऐसा मोबाइल उठाइए, रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए। आपकी आवाज़ की छोटी सी झलक के साथ पूरी कहानी मैं अपने वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।